अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करेंगे। तो पाँचवें सवाल में उसने कहा कि अगर कॉट की वैल्यू दी जाए 15/8 तो टर्मिनल आर्म जो होती है वो पहले क्वाड्रेंट में ना हो तो फिर आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है कोज की और कसीकंट की। कोज उसने दिया है, कॉट दिया है जो उसने पॉजिटिव। तो देखें कॉट पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और चूंकि कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो टेन पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो कोज पॉजिटिव होगा थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में कोज कॉट पॉजिटिव होगा। अब वो कह रहा है कि जो एंगल है वो फर्स्ट में तो नहीं है, तो इसका मतलब एंगल जो होगा वो थर्ड में होगा। थर्ड में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें क्या होंगी, मिलेंगी नेगेटिव मिलेंगी। ठीक है। अब यहाँ से हमें सिर्फ कॉट गिवन है तो कोसेकेंट जो होता है वो 1/sin होता है, या तो हम कोसेकेंट को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो साइन तो हमें मालूम नहीं है। तो इसका मतलब एक और फार्मूला है जो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, वहाँ से हम कोसेकेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इस फार्मूले से हमने कोसेकेंट फाइंड की, तो कोसेकेंट की वैल्यू आई जी +(17/8). कोसेकेंट चूँकि साइन का रेसिप्रोकल है और थीटा जो है वो थर्ड में है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब कोसेकेंट भी नेगेटिव होगा। तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हम निगलेक्ट कर देंगे, तो नेगेटिव वैल्यू को ओके कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास साइन आ जाएगा। चाहे तो साइन आप रखें चाहे ना रखें, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए क्या, कोसेकेंट चाहिए। अब आपने कॉज फाइंड करना है, तो आपने इसका जब साइन रेसिप्रोकल ले लिया तो साइन आ गया, तो आप साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कॉज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कॉज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास +(15/17), चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है कॉज की, तो ये हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है जी। 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो उसने कोसेकेंट की वैल्यू दी है, कह रहा है कि m जो है पॉजिटिव है और थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि 0 से π/2 में। अब आपने बाकी फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो देखें सिंपल वैल्यू डिफरेंट है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह का ही है। ठीक है जी। कोसेकेंट गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, कोसेकेंट से आप रेसिप्रोकल लें तो साइन आ जाएगा, साइन से आप कोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। कोज की वैल्यू आ रही है जी हमारे पास m²-1/m²+1। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो सेकंड स्क्वायर। अब कोज की वैल्यू भी पता है हमें और साइन की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से आप टेन की वैल्यू फाइंड कर लें डिवाइड करके, तो टेन की वैल्यू आ गई, टेन का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, एफ टेन इज इक्वल टू, देखें जी टेन पॉजिटिव दिया हुआ, तो टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड में, तो वो कह रहा है कि एंगल इज़ नॉट इन थर्ड, तो इसका मतलब एंगल होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा, कि हमें कोसेकेंट और सेकंट की वैल्यू चाहिए और हमने इस फार्मूले में पुट कर देनी है, तो हमें इसका आंसर चाहिए जी। चलें जी फाइंड करते हैं। टेन वैल्यू गिवन है, तो टेन हमारे पास, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये सारी थ्योरी भी लिखी हुई है। टेन का रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट आ जाएगा। अब देखें टेन और कॉट के फार्मूलाज लगाएं, 1+tan² इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1+cot² इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ से सेकंड आ जाएगा, यहाँ से कोसेकेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आपने सेकंड स्क्वायर थीटा यहाँ से फाइंड करना है तो आप यहाँ इसका स्क्वायर रूट ना लें। ठीक है, डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट लिए बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर से हमने स्क्वायर तो लेना ही है। तो आपने यहाँ से सेकंड की वैल्यू फाइंड की, यहाँ से कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड की, दोनों की वैल्यूज आपने उस फार्मूला में पुट कर दी, स्क्वायर्स ओपन किए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल्स, आपने एलसीएम लिया, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड किए दोनों को 16 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया जी 3/4। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2। देखें कॉट की वैल्यू उसने पॉजिटिव दी है। ठीक है जी, कॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू चूँकि कॉट टेन का रेसिप्रोकल है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी फर्स्ट में और थर्ड में। तो वो कह रहा है कि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसने पहले से दे दिया कि टर्मिनल आर्म जो है वो एंगल की फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सारे पॉजिटिव, बाकी फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है जी, वैल्यूज़ फाइंड करनी है जी इसकी, तो हमें साइन चाहिए और कोस चाहिए, तो हम यहाँ से कॉट से क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉट से 1+cot² इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है। हम कोसेकेंट फाइंड करते हैं जी, पहले कोसेकेंट फाइंड किया जी, हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू आई जी, ये फार्मूला लगाया हमने कोसेकेंट के लिए, कोसेकेंट की वैल्यू आई जी हमारे पास 29√2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल हमारे पास 2/29 आ गया। अब साइन की वैल्यू में मौजूद है तो हम कोस की वैल्यू मालूम करेंगे।
कोस की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से हमने कोस की वैल्यू फाइंड कर ली, कोस की वैल्यू भी आ गई जी हमारे पास। अब हमने दोनों की वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें, एलसीएम ले लें आप। तो 29 अंडर रूट से 29 अंडर रूट कैंसिल, 26/3, तो इसका आंसर हमारे पास 26/3 आ गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई समझ कन्फ्यूजन है या कहीं से समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।